हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम पुर्तगाल के अंदर जॉब कैसे फाइंड करें, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं पुर्तगाल के अंदर और उनका तरीक़ाकार क्या है। तो इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं या पुर्तगाल में हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, बैठे हैं आप घर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। मैं आपको टिप बताऊंगा कि आप कैसे आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, किस किस कैटेगरी में होती है, कौन से सेक्टर्स होते हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DAhmed0490। मेरे इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में एंड हम बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड के ऊपर। तो मेरा साथ देने के लिए फ्रेंड्स आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल के अंदर जॉब्स कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, इन पर बात करते हैं। इसी के अंदर मैं आपको टिप भी बताऊंगा। जो सबसे पहले है ना, जो पहला सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स आती हैं। इसमें आपको इस आसान ज़बान में आप इसको फील्ड स्टाफ भी बोल सकते हैं। तो इसमें आता है आपका ट्रक ड्राइवर आ जाता है, अपने इसमें हाउसिंग का जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग में वो आ जाता है। इसमें डिप्लोमा जो होल्डर होते हैं, जो मेरे भाई जो पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल में जो होते हैं, डिप्लोमा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक के जो जिन्होंने 3-3, 4-4 साल का जो जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। अब दूसरा जो सेक्टर आता है वो IT सेक्टर आता है। IT सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं हम उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो IT सेक्टर्स में है ना पुर्तगाल के, इसमें डेवलपर्स जॉब्स होती हैं। तो इसमें होता है ऐप डेवलपर हो गया। अगर आप आपने डिग्री है आपके पास तो आप ऐप डेवलपर में भी जा सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, बहुत सारी जॉब्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी है। ये IT सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उसमें ट्रबल शूटिंग भी आती है, उसमें मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग में भी आता है। ठीक है, बहुत सारी डिमांड्स हैं इसमें जॉब्स की, जो पुर्तगाल के अंदर अगर आप पुर्तगाल में जाना चाहते हो या पुर्तगाल में हो तो आपको ये मिल सकती हैं। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर पर जो सेक्टर आता है उसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है। उसमें ये होता है कि आपको रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, ट्रांसपोर्ट की एंड होटल के अंदर मैनेजर्स की, होटल स्टाफ की और रेस्टोरेंट मैनेजर्स की, रेस्टोरेंट के अंदर जो स्टाफ होते हैं उन सब की आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होते हैं। जो इस वक्त जो हाई डिमांड में है ना वो है बोल्ट एंड उबर। तो ये जॉब्स भी बहुत डिमांड में है। ये मांगती पता क्या है, अगर आप एशिया कंट्री से आ रहे हो तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए नंबर 1 पर। ठीक है, तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो, किसी भी कंट्री से हो, आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस आपका जो होता है वो वेरीफाई भी होना चाहिए। अब वेरीफाई कैसे करवाते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपके ज़िले का जो होता है ना ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप उसके ज़रिए आप अपना लाइसेंस लेके जाते हो। वो आपकी उसके ऊपर फ़ोटो भी लगती है डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने में। तो वो आपको तस्दीक करता है कि इसका लाइसेंस ओरिजिनल है। तो वो करने के बाद आप अपना पुर्तगाल में जाकर अपना उबर में या बोल्ट में भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें फ़ाइल लॉक करने के लिए ना पुर्तगाल के अंदर हमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जो है आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 तो बिज़नेस के बारे में, 88 में हमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें इन सेक्टर्स में जॉब जो है पुर्तगाल के अंदर अवेलेबल हैं तो हम कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ अभी और बता दूं, अगर आप पुर्तगाल में जाना चाहते हैं या पुर्तगाल में हैं तो आपको जो सबसे बड़ी जो रिकावट आएगी वो आएगी लैंग्वेज की। आपको वो पुर्तगीज़ जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपको जब आपको सर्वाइव करने में आपको आसानी आ जाएगी। आपको बहुत इजीली आप वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो अगर आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट में आता है, अगर आपको इन सेक्टर्स में जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, तो
वो आपने एग्रीकल्चर में भी है पुर्तगाल में बहुत सारी। अगर लिस्बन पोर्टो में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप इन दूसरी सिटीज़ में भी जाकर एग्रीकल्चर की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, डिमांड होती है। आपने टेम्परेरी वो जॉब्स कर लेनी है और साथ में अपने ढूंढती रहनी है। अभी आपको कुछ भाइयों का क्वेश्चन भी होगा जो पुर्तगाल जाना चाहते हैं, जो सीरियस में हैं, तो वो कहेंगे भाई यार हमने तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बेस पर हमने अपनी फाइल लो करवाई थी, राइट। तो वो आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज भी हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फाइल लो का टाइम है वो ही चलेगा, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हर कोई नहीं बताता। फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब पुर्तगाल के अंदर नहीं मिल रही तो आपने कोई भी 760 तो वो पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, तो उससे अगर आपको कम में कोई रखता है उनसे बोलो कि सर आप मुझे 600 दे देना, मैं आपको 160 बैक दे दूँगा, या मैं आपको आप मुझे 500 या 600 दे देना, मैं आपको 160 या 60 बैक दे दूँगा यूरो, तो आप मुझे प्लीज़ जॉब दे दें। तो आपको इस तरह जॉब मिल जाएगी, आपने उसका कॉन्टैक्ट लेना है और अपने फाइल लो करवा लेनी है। इस तरह आप लीगल हो जाएंगे। जैसे ही आपके लीगल हो जाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना चेंज कर लेना होता है। तो अगर इसमें जो टिप है वो ये है, अगर आप पुर्तगाल में आते हैं, ठीक है, तो आपका जो वीज़ा होगा वो टूरिस्ट हो या विजिटर हो, तो उसमें जो मुद्दत है उसके मुद्दत से ख़त्म होने से पहले आपको आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि पुर्तगाल में 2000 या 3000 यूरो हो, जो आपको सर्वाइव भी करना हो तो आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। 2 से 3000 यूरो आपने अपने पास लेकर आना है। 3000 प्लस होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, 2000 से कम मत लेकर आना, क्योंकि आपको सर्वाइव करने में, जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम की सारी बात है। आपने अलग अलग वेबसाइट पर जाना चेक करना होगा, या आपको बाहर निकल कर पता करना होगा रेस्टोरेंटों में या किसी अपने जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है, मैंने जैसे कि अभी बोला भी आपको, आपने लैंग्वेज सीख लेनी है। अगर आप पुर्तगाल में हैं या आप पुर्तगाल से बाहर हैं तो आपने पुर्तगीज़ लैंग्वेज जो सीख लेनी है, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, आपको जॉब लेने में आसानी मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं पुर्तगाल में कैसे जाएँ, पुर्तगाल का बिज़नेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा कैसे लें, इन सब टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं पुर्तगाल के अंदर, तो आप वहाँ पर भी जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।